रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी क्लास की किताब बाल भारती का हम पढ़ेंगे। आज शुरू कर रहे हैं। आज हम तो देखिए पेज नंबर 1 है। इस पर एक पोयम है यानी नज़्म है ये, जो मतलब ज़बानी काम के लिए, ज़बानी और अमली काम के लिए मवाद, यानी ज़बानी हमें सिर्फ पढ़ना है। तो ये मैं पोयम आप लोगों को पढ़ रही हूँ। मोटरसाइकिल पहली नज़्म जो है सफ़ा 1 से 5 तक दिया गया मवाद ज़बानी तदरीस के लिए, यानी सिर्फ ज़बानी आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो मैं पढ़ रही हूँ, तो आप लोग उसको सुनकर आप लोग भी पढ़ लेंगे। यहाँ दी हुई नज़्मों को उस्ताद ज़बानी याद करके पहले सीधी सादी लय में पढ़े और तलबा सिर्फ सुने। दूसरी मरतबा उस्ताद लय के बगैर सुनाए। तीसरी मरतबा उस्ताद एक एक मिसरा पढ़े और तलबा दोहराएं। चौथी मरतबा उस्ताद और तलबा मिलकर पढ़ेंगे। यानी ये नज़्म मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से ज़बानी याद करनी है और बार बार दोहरानी है। पहले लय के साथ पढ़ेंगे, फिर बिना लय के भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप लोग अभी तो स्कूल जा नहीं रहे क्योंकि हमारे लॉकडाउन चल रहे हैं ना, तो स्कूलें तो बंद है। तो आप लोग घर में किसी बड़े के साथ मिलकर पढ़िए, ठीक है। तो अब देखिए मैं नज़्म पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। फटफट फटफट फट करने वाली, मीलों का दम भरने वाली, आन बड़ी है शान बड़ी है, दो पहियों में जान बड़ी है, जंगलों बस्ती शोर मचाती, सड़कों पर है दौड़ लगाती। यानी ये जो फटफटियाँ होती है ना, मोटरसाइकिल जिसको बोलते हैं, दो पहियों की ना, इसमें बहुत शान है कि सड़कों पर दौड़ती है। कह रहे हैं ना, दाना चारा कुछ नहीं खाती, फिर भी कोसों दौड़ के जाती, थक जाने का नाम नहीं है, बैठे रहना काम नहीं है, सरपट दौड़ के जाने वाली, झटपट काम बनाने वाली। यानी दाना खाती नहीं है ना, ये पेट्रोल से चलते हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि दाना नहीं खाती फिर भी कोसों दौड़ती रहती है, थकती भी नहीं है, बैठती भी नहीं है। तो यहीं पर हमारी जो है पूरी नज़्म हो गई है कंप्लीट। तो देखिए जो नज़्म लिखने वाले शायर हैं उनका नाम है वफ़ा फ़र्क आबादी, ठीक है। तो इस नज़्म को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। हम अगले सफ़े पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 2 पर। तो देखिए सफ़ा नंबर 2 है। यहाँ पर नज़्म है हमारी, कितना अच्छा फल है आम। तो आम का सीज़न चल रहा है ना, आम का मौसम चल रहा है। तो ये वाली नज़्म भी आज आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और ज़बानी याद करेंगे, ठीक है ना। एक बार लय में पढ़ेंगे, एक बार बिना लय के पढ़ेंगे, एक बार अकेले पढ़ेंगे, एक बार अपने किसी बड़ों के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। मिलता है ये सस्ते दाम, कितना अच्छा फल है आम, गूदेदार रसीला भी, खट्टा भी है मीठा भी, कितना अच्छा फल है आम, चटनी शरबत और अचार, इसका मुरब्बा जायकेदार, कितना अच्छा फल है आम। आम दशहरी है मशहूर, लंगड़ा भी है रस से भरपूर, कितना अच्छा फल है आम, मिलता है ये सस्ते दाम, कितना अच्छा फल है आम, ठीक है ना। तो ये आम के बारे में बता रहे हैं ना कि इससे हम जो है रस बना लें, शरबत पी लें, मुरब्बा बना लें, अचार बना लें, चटनी बना लें, कोई भी चीज़ बना लें, है ना। और आम के नाम भी है, दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, ठीक है ना। सारे आमों में जो है रस रसीला होता है, भरपूर होता है और खाने में बहुत ही जायकेदार होता है ये, है ना। आम सभी को पसंद है, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको आम पसंद नहीं होगा, है ना। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए ये वाला भी नज़्म जो है आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, मतलब अच्छी तरह से ज़बानी याद करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही उम्दा नज़्म है, दोनों नज़्म आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे। मैं अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।